नमस्ते दोस्तों। शीर्षक डमरू की ध्वनि सृष्टि का प्रथम नाद प्रस्तावना। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय को लेकर मानव मन सदा से जिज्ञासु रहा है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और दर्शन शास्त्रों ने इस अनादि प्रश्न के उत्तर खोजने का प्रयास किया है। भारतीय चिंतन परंपरा में इस प्रश्न का उत्तर मिलता है नाद से। नाद ब्रह्म है, नाद ही परमात्मा है और उसी नाद से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। शिव के डमरू की ध्वनि वही आदि नाद है जिसने इस चराचर जगत को जन्म दिया। डमरू की ध्वनि से सृष्टि जाग उठी, ये कथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि रचना का बीज मंत्र है। ये ध्वनि काल, कर्म, चेतना और ऊर्जा के अद्भुत सम्मिलन का प्रतीक है। प्रथम खंड, डमरू और शिव का स्वरूप। भगवान शिव को आदियोगी, नटराज और महाकाल कहा गया है। उनके एक हाथ में डमरू है जो सृष्टि की लय को नियंत्रित करता है। डमरू का आकार दो त्रिभुजों के मिलन जैसा है। ये पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति के अभिन्न संबंध को दर्शाता है। डमरू के जिस सिरे से शब्द निकलता है वह बीज है और दूसरा सिरा महाबीज। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तब डमरू से जो नाद उत्पन्न होता है वो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का आधार है। ये डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये समय, ताल और गति का द्योतक है। शिव के डमरू की ध्वनि में 14 प्रकार के स्वर हैं जिनसे मात्रिका और वर्णमाला का सृजन हुआ। संस्कृत व्याकरण के प्रथम सूत्र वृद्धिरायच तक यही ध्वनि पहुँचती है। अतः कहना अतिशयोक्ति नहीं कि संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और साहित्य का उद्गम इसी एक नाद से है। द्वितीय खंड, नाद ब्रह्म ध्वनि का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पक्ष। आधुनिक भौतिक विज्ञान कहता है कि बिग बैंग महाविस्फोट से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वहाँ भी एक ध्वनि थी, एक कंपन था। जब पहला कंपन हुआ तो ऊर्जा, पदार्थ, समय और दिशा का जन्म हुआ। भारतीय ऋषियों ने इसे शब्द ब्रह्म कहा, अनाहत नाद। ये वह ध्वनि है जो बिना आघात के, बिना किसी उपकरण के, केवल चेतना की गहराई से उत्पन्न होती है। अ से अ तक संपूर्ण वर्णमाला और उससे सृष्टि की रचना। यह विचार अत्यंत रोचक है। डमरू की ध्वनि के साथ साथ शिव के 3 नेत्र, चंद्र और गंगा भी सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। डमरू की ध्वनि जब फैलती है तो वह स्थूल जगत को चेतन बनाती है, वहीं जब ये ध्वनि समाप्त होती है तो प्रलय आती है। इस प्रकार डमरू की ध्वनि ही सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत है। तृतीय खंड, तांडव सृष्टि की नृत्यमय लय। शिव के तांडव नृत्य को सृष्टि का पहला नृत्य माना जाता है। डमरू की ध्वनि के बिना यह नृत्य अधूरा है। तांडव का अर्थ है तीव्र, उग्र और रचनात्मक गति। जब शिव नृत्य करते हैं तो उनके चरणों से धूल उड़ती है, उनके जटाजूट से गंगा बहती है और उनके डमरू से निकली ध्वनि ब्रह्मांडीय कोशिकाओं में प्रवेश करती है। ये नृत्य केवल एक देवी देवता की कला नहीं बल्कि समस्त द्रव्यमान, गति और लय का प्रतीक है। यहाँ सृष्टि जाग उठी का गहरा अर्थ छिपा है। जागना यानी चेतना का आविर्भाव। निष्क्रिय पदार्थ में चेतना का संचार ही सृष्टि है। डमरू की ध्वनि वह उत्प्रेरक है जो प्रत्येक कण को अपने अस्तित्व का बोध कराती है। घास, वृक्ष, जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी उसी ध्वनि से कंपित हो उठते हैं और अपना अपना कर्तव्य करने लगते हैं। चतुर्थ खंड, सृष्टि सौंदर्य का स्वप्न। डमरू की ध्वनि से सृष्टि जागी तो सौंदर्य भी जागा। सूर्य ने अपना प्रकाश बिखेरना आरंभ किया, चंद्रमा ने अपनी चांदी जैसी किरणें बिखेरी, पुष्प खिले, नदियां बहीं, पक्षी गाने लगे और मानव ने पहली बार कला, भाषा, भावना और संगीत को समझा। ये सब उसी आदि ध्वनि की प्रतिध्वनि है। संगीत का जन्म भी यहीं से होता है। क्या संगीत केवल मानव का आविष्कार है? नहीं, ये तो प्रकृति की देन है। पक्षियों का कलरव, बारिश की बूंदों की टप टप, पत्तों की सरसराहट सब उसी डमरू की ध्वनि की अनुगूंज है। जब हम राग सुनते हैं, जब वीणा, मृदंग, बांसुरी या डमरू बजता है तब हम उसी मूल नाद को पुनः अनुभव करते हैं। पंचम खंड, डमरू की ध्वनि और भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में डमरू का विशेष स्थान है।
शैव मत, अगम, तंत्र और मंत्र सभी डमरू की ध्वनि पर आधारित हैं। ओंकार भी इसी ध्वनि का सूक्ष्म रूप है। भगवान शिव को दक्षिणामूर्ति रूप में भी जाना जाता है, जहाँ वे मौन होकर ज्ञान प्रदान करते हैं। डमरू की ध्वनि से मौन भी सार्थक होता है। जब ध्वनि होती है तो उसे सुना जाता है, जब वो समाप्त होती है तो उसका अस्तित्व मौन में समा जाता है। यही परम तत्व है। भारत के प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक आरती में घंटी, शंख और डमरू की ध्वनि प्रतीकात्मक रूप से विद्यमान है। ये ध्वनि केवल कर्णप्रिय ही नहीं, बल्कि वातावरण को शुद्ध करने वाली, मस्तिष्क को शांत करने वाली और हृदय को उन्नत करने वाली मानी गई है। योगी जब ध्यान में बैठता है तब वह भीतर ही भीतर उसी अनाहत ध्वनि को सुनता है। यही तो डमरू का वास्तविक चमत्कार है। षष्ठ खंड, सृष्टि का जागरण। दार्शनिक अर्थ। सृष्टि जाग उठी का अर्थ केवल भौतिक उत्पत्ति नहीं है, इसका मानसिक और आध्यात्मिक पहलू भी है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के शिव के डमरू को नहीं सुनता, तब तक वह सोया हुआ है। जागृति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होना। डमरू की ध्वनि वही जागृति है जो प्रत्येक प्राणी को यह अनुभव कराती है कि वो केवल देह नहीं, अपितु चेतना है। इस दृष्टि से यह कथन अत्यंत उपनिषदीय है। सोहम तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये सब वही जागृति हैं जो डमरू की ध्वनि के समान आंतरिक होती हैं। जब सृष्टि जागती है तब मनुष्य भी अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सचेत हो उठता है। वह समझता है कि जीवन निरर्थक नहीं, अपितु नृत्य है, लय है, गति है और उस गति का केंद्र शिव है। सप्तम खंड, प्रलय और पुनः सृष्टि। डमरू की ध्वनि केवल सृष्टि का आरंभ नहीं, बल्कि उसका अंत भी है। जब शिव नृत्य करना बंद करते हैं तब ध्वनि रुकती है और सृष्टि लय हो जाती है। ये चक्र सनातन है, सृष्टि, स्थिति, संहार। इस चक्र में मृत्यु भी एक परिवर्तन है, अंत नहीं। डमरू की ध्वनि पुनः जागेगी और नई सृष्टि उत्पन्न होगी। यह अमरता का प्रतीक है, जिसे भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म और पुनरुत्थान कहते हैं। सृष्टि जाग उठी वाक्य में ये भी आशा है, अंधकार के बाद प्रकाश, मौन के बाद ध्वनि और प्रलय के बाद सृष्टि। यह आशा ही मानव को जीने की प्रेरणा देती है। चाहे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, डमरू की ध्वनि फिर एक दिन अवश्य सुनाई देगी और सब कुछ नए सिरे से खिलेगा। अष्टम खंड, वर्तमान संदर्भ। आज हमें डमरू की आवश्यकता क्यों है? आज का युग अत्यंत भौतिक है। लोगों के बीच शोर तो बहुत है, परंतु सार्थक ध्वनि नहीं। हर तरफ विस्फोट, प्रदूषण, युद्ध, अशांति, चिंता और तनाव है। मानव मन भटक गया है, उसे अपने उद्गम का स्मरण नहीं। ऐसे समय में डमरू की ध्वनि हमें संतुलन का संकेत देती है। ये ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हम इस विश्व के मालिक नहीं, अपितु एक अंश हैं। डमरू की ध्वनि में एक विशेष ताल है जो न तो बहुत तेज है, न बहुत धीमी। यही जीवन का सूत्र है, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं। संतुलित रहना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना, अपनी कला, विज्ञान, धर्म और अध्यात्म को सम्मिलित करके जीना, यही डमरू का संदेश है। नवम खंड, डमरू की ध्वनि और चेतना का विकास। जब सृष्टि जागती है तब चेतना के विभिन्न स्तर विकसित होते हैं। पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर कारण। इस प्रकार यह ध्वनि विकास क्रम एवोल्यूशन को भी व्याख्यायित करती है। चारवाक से लेकर शंकराचार्य तक सभी दार्शनिक मतों में ध्वनि का महत्व है। डमरू की ध्वनि मन के तीनों गुणों सत्व, रज, तम को संतुलित करने की क्षमता रखती है। जब ये ध्वनि अंतराल में गूंजती है तब अहम विलीन होता है और वो प्रकट होता है। यही ध्वनि ध्यान योग का आधार है। अतः डमरू की ध्वनि केवल एक मिथक नहीं, बल्कि मानव चेतना के उत्कर्ष की कुंजी है। दशम खंड, उपसंहार। सनातन ध्वनि। डमरू की ध्वनि से सृष्टि जाग है। ये वाक्य जितना सरल है उतना ही अगाध। इसमें एक संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। ये हमें बताता है कि हर छोटी से छोटी ध्वनि में अनंतता है, हर लय में सृष्टि का रहस्य है और हर नाद में शिव स्वयं विद्यमान है। जब हम सुबह उठते हैं और पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं, जब हम किसी प्रिय से मिलते हैं, जब हम कोई सुंदर संगीत सुनते हैं,
तब हमें याद रखना चाहिए ये सब उस आदि डमरू की ही तो प्रतिध्वनि है। हम सब उसी जागृत ध्वनि के पुत्र पुत्री हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में भी उसी लय, उसी संतुलन और उसी नाद को साकार करें। शिव का डमरू कभी नहीं रुकता, वह बजता ही रहता है, कभी स्पष्ट कभी अव्यक्त, और हमें तो बस सुनना है, समझना है और फिर उसी ताल पर अपना जीवन नृत्य करना है। यही जागृति है, यही मुक्ति है, यही परमानंद है। शिव ने क्रोध को करुणा में बदल दिया। क्रोध से करुणा तक की यात्रा प्रस्तावना। सृष्टि का आधार स्तंभ। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक चेतना है। उन्हें संहारक कहा जाता है, लेकिन साथ ही वे असुरों के रक्षक और भोले भी हैं। उनके स्वरूप में विरोधाभास है। एक ओर वे रुद्र हैं, प्रचंड क्रोध के प्रतीक, और दूसरी ओर वे आशुतोष हैं, जिनका हृदय पिघलने वाली करुणा का सागर है। शिव ने क्रोध को करुणा में बदल दिया। ये वाक्य इसी द्वंद्व को समाप्त करता है और हमें सिखाता है कि क्रोध और करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब क्रोध का ऊर्जा स्रोत सही दिशा में मोड़ा जाता है तो वही करुणा बन जाता है। प्रसंग 1। जब क्रोध जन्म लेता है। समुद्र मंथन की कथा शिव के क्रोध का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग समुद्र मंथन का है। जब देवता और असुर मिलकर अमृत के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे तो मंथन से निकला पहला रत्न था हलाहल विष। ये विष इतना प्रचंड था कि इसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। सृष्टि संकट में आ गई। यहाँ पर क्रोध का जन्म होता है। ये विष स्वयं क्रोध का प्रतीक है। ये वह अग्नि है जो हमारे अंदर पैदा होती है जब हम असहाय होते हैं, जब हमें अन्याय सहना पड़ता है या जब हमारी सीमाओं का उल्लंघन होता है। देवता और असुर दोनों इस विष से भागने लगे। कोई इसे पचा नहीं सकता था। तब सबने शिव की ओर देखा। शिव का स्वभाव है संकट में सबसे आगे आना। उन्होंने उस विष को अपने हाथ में लिया। ये पहला कदम है अपने क्रोध को स्वीकार करना। शिव ने विष को नकारा नहीं, न ही उसे दूसरों पर फेंका, उन्होंने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। प्रसंग 2। क्रोध का संयम। नीलकंठ बनना। शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। विष इतना तीव्र था कि उसका रंग उनके कंठ पर नीला पड़ गया। यहीं से वे नीलकंठ कहे गए। लेकिन गौर करें, विष नीचे उतरा नहीं, ऊपर ही रुका। यहाँ गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। क्रोध को दबाना नहीं बल्कि उसे रोकना। क्रोध यदि नीचे उतरता पेट में तो वह रोग, हिंसा या विनाश बनता, लेकिन शिव ने उसे कंठ विशुद्ध चक्र पर रोका जहाँ शुद्धि होती है। कंठ संचार और अभिव्यक्ति का केंद्र है। शिव ने उस क्रोध को अभिव्यक्ति में बदल दिया, पर अभिव्यक्ति करुणा की पार्वती ने घबराकर शिव का गला पकड़ा ताकि विष नीचे न उतरे। ये प्रेम और करुणा का प्रतीक है। जब कोई हमें क्रोध में होता है तो करुणा का एक स्पर्श उस क्रोध को रोक सकता है और उसे पिघला सकता है। प्रसंग 3। वह क्षण जब क्रोध करुणा बना। विष पीने के बाद शिव का शरीर जलने लगा। सब देवता और असुर भयभीत थे, लेकिन शिव ने करुणा का आह्वान किया। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित किया। उसी क्षण उनके मस्तक से गंगा प्रकट हुई और उनके सिर पर चंद्रमा शीतलता प्रदान करने लगा। ये गंगा ही वह करुणा है जो क्रोध के विष को शांत करती है। कहानी कहती है कि गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरी, लेकिन अगर शिव उस क्रोध को रोक नहीं पाते तो गंगा कभी प्रकट ही नहीं होती। यानी क्रोध के अंदर ही करुणा की संभावना छिपी है। जो व्यक्ति क्रोध की आग को सहता है उसी के पास दूसरों को शीतलता देने की क्षमता आती है। शिव ने अपने क्रोध को पीड़ा में बदलने के बजाय उसे दूसरों के कल्याण का माध्यम बना दिया। विष उनके कंठ में रहा और गंगा उनके मस्तक से बही। यह संतुलन ही करुणा है। प्रसंग 4। भस्मासुर प्रसंग। क्रोध की चेतावनी। शिव की कथा में भस्मासुर का प्रसंग हमें बताता है कि जब क्रोध बेकाबू हो जाता है तो वह क्या कर सकता है। भस्मासुर को शिव से वरदान मिला कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने तुरंत शिव का पीछा किया। ये वह क्षण था जब शिव को अपने ही दिए वरदान का खतरा झेलना पड़ा। लेकिन शिव ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को ठगने के लिए प्रेरित किया।
यहाँ शिव ने सीधा क्रोध न करके बुद्धि और रणनीति से काम लिया। ये करुणा का ही एक रूप था, क्योंकि उन्होंने भस्मासुर का वध नहीं किया बल्कि उसे उसी की विधि से बांधा। करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप किसी को दंड न दें, बल्कि यह कि आप दंड को रचनात्मक बनाएं। प्रसंग 5। तांडव। क्रोध से करुणा का नृत्य। शिव का तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तांडव के दो रूप हैं, रौद्र तांडव क्रोध और लास्य तांडव करुणा। जब शिव सती के वियोग में तांडव करते हैं तो वह रौद्र रूप होता है, संसार कांपता है। लेकिन जब वह पार्वती के साथ नृत्य करते हैं तो वह लास्य होता है, कोमल, मधुर, करुणामय। यही परिवर्तन है। क्रोध का ऊर्जा स्रोत वही है, दिशा बदल जाती है। जब क्रोध अहंकार से पैदा होता है तो वह विनाश करता है, लेकिन जब क्रोध प्रेम के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए या सत्य के लिए होता है तो वह करुणा बन जाता है। शिव ने अपने तांडव में ये संदेश दिया कि क्रोध केवल एक भाव नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, उसे संगीत, लय और अनुशासन देना ही करुणा है। गहन अर्थ। क्रोध का रसायन शास्त्र कहते हैं, क्रोध अभय करुणा, करुणा अभय क्रोध, क्रोध ही करुणा है और करुणा ही क्रोध है। ये दो विरोधी नहीं, पूरक हैं। जब हम किसी की पीड़ा देखकर क्रोधित होते हैं तो वह क्रोध करुणा का पहला रूप है। उदाहरण के लिए माँ अपने बच्चे को सड़क पर खेलते देखकर क्रोध से डांटती है, वह क्रोध उसकी करुणा है। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार पर क्रोध करता है, वह क्रोध समाज के प्रति उसकी करुणा है। शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध को नष्ट करने की बजाय उसे प्रेरक शक्ति में बदलो। जब राम ने रावण पर क्रोध किया तो वह धर्म की रक्षा थी। जब बुद्ध ने आत्मपीड़ा पर क्रोध किया तो वही क्रोध ज्ञान बना। शिव ने विष पीकर यह सिद्ध कर दिया कि क्रोध को न तो दबाना चाहिए, वह फूटेगा, न ही उसे उगलना चाहिए, वह दूसरों को जलाएगा, बल्कि उसे पचाना चाहिए, उसे रचनात्मक ऊर्जा में बदलना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग हमारे जीवन में रोज रोज हलाहल उत्पन्न होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, ट्रैफिक जाम, अधिकारियों का व्यवहार, पारिवारिक तनाव। अगर हम हर बार गुस्से को बाहर निकालें तो हम भस्मासुर बन जाएंगे, और अगर उसे दबाएं तो वह कैंसर, उच्च रक्तचाप या अवसाद बनेगा। शिव की विधि है, कंठस्थ करो। जब क्रोध आए तो उसे महसूस करो, उसे ऊपर उठाओ, हृदय और मस्तिष्क में उसे शब्द दो बिना चिल्लाए, और फिर उसे प्रश्न में बदलो, क्या मैं इस स्थिति को करुणा से बदल सकता हूँ? अगर कोई आपका अपमान करता है तो पहला क्षण क्रोध का होगा, लेकिन दूसरे क्षण में उस व्यक्ति की पीड़ा को समझने की कोशिश करो, वह इतना कठोर क्यों है। ये समझ ही करुणा है। शिव ने गंगा को जटा में बांधा, यानी क्रोध को रचनात्मकता में बांधा। आप अपने क्रोध को लेखन, कला, वाद विवाद या सामाजिक कार्य में बदल सकते हैं। अंतः शिव का उपदेश। शिव ने क्रोध को करुणा में इसलिए बदला क्योंकि उन्हें पता था करुणा ही सबसे बड़ा शस्त्र है। एक कहानी है, एक बार नारद जी ने शिव से पूछा, भगवान, आप विष क्यों पीते हैं और अमृत क्यों बांटते हैं? शिव ने मुस्कुराकर कहा, नारद, विष पीने से मैं नहीं मरता, क्योंकि मैं तो मृत्यु से भी परे हूँ। लेकिन अगर मैं वो विष दूसरों को दे दूँ तो वे मर जाएंगे। मेरी करुणा ही मेरा क्रोध है। मैं क्रोध इसलिए करता हूँ कि कोई पीड़ित न रहे। यही शिवत्व है, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाना, दूसरों का क्रोध अपने अंदर लेना और उसे शांति में बदलकर वापस देना। हम सब शिव हैं, हम सब के भीतर एक शिव विराजमान है। हर दिन हमें समुद्र मंथन का सामना करना पड़ता है, कुछ अच्छा निकलता है अमृत, कुछ बुरा विष। लेकिन हमारी चुनौती यह है कि हम उस विष को पीकर नीलकंठ बने या उसे फेंककर दूसरों को जलाएं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को पहचानता है, उसे रोकता है, उसे समझता है और उसे किसी पवित्र कार्य में लगाता है, वही सच्चा शिव भक्त है। शिव ने क्रोध को करुणा में न केवल बदला, बल्कि यह साबित किया कि सबसे बड़ी तपस्या क्रोध पर काबू पाना है और सबसे बड़ी सिद्धि करुणा फैलाना है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो याद रखें, शिव भी गुस्सा करते हैं, लेकिन वे गंगा भी बहाते हैं। गुस्सा करें, लेकिन साथ में गंगा बहाना न भूलें। यही शिव का सबसे बड़ा उपदेश है। क्रोध को करुणा का द्वार बनाएं, न कि विनाश का हथियार।
बहुत सुंदर विषय पकड़ा है। भस्म ने वैराग्य का संदेश दिया। ये शिव के सबसे गहरे प्रतीकों में से एक है। भस्म राख कोई साधारण पदार्थ नहीं, बल्कि सनातन दर्शन का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक सूत्र है। भस्म ने वैराग्य का संदेश दिया। राख से ज्ञान तक की यात्रा प्रस्तावना। शिव का सबसे निर्वस्त्र सत्य। जब हम शिव को ध्यान में बैठे देखते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से भस्म राख से लिपटा होता है। उनके मस्तक पर चंद्र है, गले में नाग, माथे पर त्रिपुंड, लेकिन पूरे शरीर पर भस्म। ये भस्म कोई श्रृंगार नहीं, बल्कि एक घोषणा है। ये वैराग्य का वह सबसे कठोर संदेश है जो दुनिया की किसी भी भाषा में दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक नज़र में समझ आ जाता है। भस्म ने वैराग्य का संदेश दिया। इस वाक्य में 3 शब्द हैं: भस्म अंत, वैराग्य त्याग और संदेश शिक्षा। आइए इन तीनों के भीतर उतरकर देखें कि आखिर शिव ने अपने इस भस्म स्वरूप से संसार को क्या सिखाया। प्रसंग 1। भस्म क्या है? मृत्यु की याद दिलाने वाला कण भस्म शवदाह से बची हुई राख है। ये वही अवशेष है जो मांस, रक्त, हड्डी, वसा, सुंदरता, बल, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ जल जाने के बाद बचता है। एक बार जो व्यक्ति करोड़ों के सपने देखता था, जिसके लिए हजारों लोग झुकते थे, जिसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, उसी शरीर का अंतिम रूप होता है एक मुट्ठी भस्म। शिव ने इसी भस्म को अपने शरीर पर लगाया। ये किसी अवसाद या निराशावाद का प्रतीक नहीं है, बल्कि अत्यंत तथ्यात्मक जीवन दृष्टि है। वे कहते हैं, देख, तू जिस पर इतना गर्व करता है, वो एक दिन यही होगा। तो क्या तू इसी के पीछे भागेगा? ये भस्म मृत्यु की याद नहीं दिलाता, बल्कि अमर चेतना की याद दिलाता है। जब शरीर मिट्टी हो जाएगा, तब भी तू बचेगा, वही तू जो इस भस्म को देख सकता है। इसलिए शिव भस्म लगाकर कहते हैं, जो नष्ट हो जाता है वह तू नहीं, जो सदा रहता है वही तू है। इस सत्य को पहचान। प्रसंग 2। भस्म और त्रिपुंड 3 बंधनों का भस्मीकरण। शिव की भस्म केवल एक परत नहीं, बल्कि त्रिपुंड 3 क्षैतिज रेखाओं के रूप में माथे पर अंकित होती है। ये 3 रेखाएं कहती हैं कि मनुष्य 3 प्रकार के बंधनों में जकड़ा है। 1. तापत्रय, आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक कष्ट। 2. त्रिगुण, सत, रज, तम। ये तीनों प्रकृति के गुण हैं जो जीव को भ्रमित करते हैं। 3. कर्म, भक्ति और ज्ञान। अगर इनमें संतुलन न हो तो ये भी बंधन बन जाते हैं। शिव इन तीनों का भस्मीकरण कर देते हैं। यानी ये रेखाएं हमें बताती हैं कि हमारी सारी पहचानें, कर्म, पद, रिश्ते, उपाधियां केवल भस्म हैं। जैसे भस्म हवा में उड़ जाती है, वैसे ही ये सब नाम रूप अस्थायी हैं। लेकिन ध्यान रहे, त्रिपुंड का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि रीसेट है। जैसे जंगल की आग पुराने वृक्षों को जलाकर नई कोपलों को जन्म देती है, वैसे ही भस्म हमारे पुराने संस्कारों, पुरानी आदतों और पुराने अहंकार को जलाकर एक नया जीवन दर्शन देती है। प्रसंग 3। दक्ष यज्ञ भी जहाँ भस्म ने संसार को सबक सिखाया। शिव के जीवन की सबसे दुखद घटना है दक्ष प्रजापति का यज्ञ। जब दक्ष ने शिव को यज्ञ से अपमानित करके अनदेखा किया, तो सती शिव की पत्नी ने यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। ये विश्व इतिहास की सबसे बड़ी विद्रोह अग्नि थी। जब शिव ने सती की जली हुई देह देखी, तो उन्होंने अपने गणों वीरभद्र को भेजा और दक्ष का पूरा यज्ञ नष्ट कर दिया गया। लेकिन विडंबना देखिए, उसी यज्ञ की भस्म को शिव ने अपने शरीर पर लगाया। यहाँ भस्म वैराग्य का सबसे गहरा संदेश देती है। जो संसार तुम्हें अपमानित करता है, उसी संसार की अंतिम स्थिति राख है, फिर उस अपमान का क्या महत्व। शिव ने उस यज्ञ भस्म को अपनी जटाओं में धारण किया, यानी उन्होंने अपनी पीड़ा को ही अपना तप बना लिया। वे रोए नहीं, बदला नहीं लिया, बल्कि उसी भस्म को स्मृति में रखा और आगे बढ़े। ये वैराग्य का प्रथम पाठ है। जो तुझे जलाता है, वही तुझे सिखाता है कि क्या शाश्वत है और क्या क्षणिक। प्रसंग 4। वैराग्य क्या नहीं है। भस्म का गलत अर्थ। कई लोग वैराग्य को जीवन से पलायन मान लेते हैं। परिवार छोड़ना, वस्त्र त्यागना, संसार से भागना, इसे वे वैराग्य कहते हैं। लेकिन शिव की भस्म इसका खंडन करती है। शिव ने संसार में रहकर वैराग्य सीखा।
उनका एक परिवार है, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय। वे गृहस्थ हैं, वे नंदी पर सवार होकर चलते हैं, वे दिगंबर नग्न नहीं है, उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण किया है, गले में सर्प है, मस्तक पर गंगा और चंद्र। यानी वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग, वस्तुओं का त्याग। नहीं, भस्म कहती है तुम घर, दुकान, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा सब रख सकते हो, बस उनमें मैं को मत जोड़ो। जैसे शिव राख लगाकर नाचते हैं, तैसे तुम जीवन में नाचो, पर याद रहे ये सब भस्म तुल्य है। यही असली वैराग्य है, उदासीनता नहीं, अनासक्ति है। शिव कैलाश पर ध्यान करते हैं, पर जब भक्त पुकारता है तो दौड़ पड़ते हैं। वे राख लगाए हुए हैं, पर जब गंगा उनके सिर से बहती है तो उसे आशीर्वाद देते हैं। वैराग्य इक्वल्स कर्तव्य पालन, फल की आसक्ति नहीं। प्रसंग 5, भस्म और अग्नि का रहस्य। तप की भूमिका। भस्म अग्नि से पैदा होती है। अग्नि वह तत्व है जो कच्चे धातु को सोना बनाता है, मिट्टी को घड़ा और शरीर को भस्म। शिव भस्म लगाकर हमें तप साधना का महत्व बताते हैं। जो वैराग्य प्राप्त करना चाहता है उसे अपने अंदर की इच्छाओं को जलाना होगा, लेकिन यह जलाना विनाशकारी नहीं बल्कि परिष्कार है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर खराबी निकाली जाती है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन की मैल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जलाकर शुद्ध रूप में आना चाहिए। वही शुद्ध रूप है भस्म से लिपटा शिव। वे कहते हैं तू भी तप कर, जल अपनी पुरानी पहचान को भस्म कर और फिर देख तू कितना उज्ज्वल हो जाता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर भक्त शिव को भस्म अर्पित करते हैं और कई भक्त अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये संकल्प है कि हे शिव, मुझे भी जलने का साहस दो ताकि मैं भी पुनर्जन्म पा सकूं। प्रसंग 6, भस्म और कैलाश द्वंद्व का अंत। कैलाश शिव का निवास है, बर्फ से ढका पर्वत, शाश्वत शीतलता का प्रतीक। लेकिन वहीं शिव का शरीर भस्म से ढका है, जो अग्नि की गर्मी का प्रतीक है। बर्फ और राख, शीत और ऊष्मा, मृत्यु और अमृतत्व, ये सब एक साथ। ये वैराग्य का सबसे बड़ा संदेश है, द्वंद्वों से ऊपर उठना। संसार सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि, मान अपमान के द्वंद्व से भरा है। भस्म हमें याद दिलाती है कि ये सब अंततः एक समान है। राख सभी शरीरों को एक रंग देती है, चाहे राजा हो या भिखारी, पंडित हो या मूर्ख, अमीर हो या गरीब, भी सबकी अंतिम अवस्था भस्म है। इसलिए न तो सुख पर अति उत्साह करो, न दुख पर अति विषाद। यही संतुलन ही वैराग्य है। शिव इसी संतुलन में बैठे हैं, बर्फ पर, भस्म से सने, नाग गले में और गंगा सिर पर। आधुनिक जीवन में भस्म का संदेश आज की दुनिया में हर व्यक्ति अहंकार की अग्नि में जल रहा है। सोशल मीडिया पर लाइक्स की दौड़, पद और प्रतिष्ठा की होड़, नए नए उपभोग की लालसा, हमने खुद को भस्म करने का सारा गुर भूल दिया है। हम नाम के लिए जीते हैं, जबकि शिव कहते हैं नाम तो भस्म है, रूप तो भस्म है, तू साक्षी है, उस साक्षी को पहचान। जब हम अपनी सफलताओं पर इतराते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि शिव की भस्म हमसे कहती है ये भी राख हो जाएगा। जब हम असफलता से टूट जाते हैं तो वही भस्म कहती है ये भी राख हो जाएगा। दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं, केवल चैतन्य स्थायी है। वैराग्य का व्यावहारिक अभ्यास। शिव के इस उपदेश को जीवन में लागू करने के 3 सूत्र हैं। 1. ममत्व त्याग, हर वस्तु को मेरी कहना छोड़ो। मकान है, तुम्हारा नहीं। शरीर है, तुम्हारा नहीं। रिश्ते हैं, किराए पर हैं। यह ममत्व का त्याग ही भस्म की पहली शिक्षा है। 2. अहंकार का दाह, जब भी लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, तो सोचो एक दिन मेरी राख भी किसी और की राख के साथ मिल जाएगी, तब मैं कौन था। 3. कर्तव्य में संलग्न, फल में विरक्त। गीता का यही संदेश है और शिव की भस्म इसका मूर्त रूप है। काम करो पूरी शक्ति से, पर परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। भस्म विनाश नहीं, चेतना का जागरण। शिव की भस्म को हम विनाश का प्रतीक न समझें, ये तो मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। शिव ने भस्म धारण की, इसलिए वे मृत्युंजय कहलाए। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि शरीर भस्म है पर आत्मा अजर अमर है, वही सच्चा वैरागी है, वही शिव है।
जब नारद ने शिव से पूछा, प्रभु आप भस्म क्यों लगाते हैं, तो शिव ने एक मुट्ठी भस्म उठाकर कहा, नारद ये देख, जिसे तू संसार कहता है वह इसी से बना है और इसी में मिल जाएगा। मैं ये भस्म इसलिए लगाता हूँ ताकि मुझे कभी भ्रम न हो कि मैं ये शरीर हूँ। मैं तो वह हूँ जो इस भस्म को देख रहा है। यही भस्म का वैराग्य है। मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य हूँ। मैं नाम नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। मैं पद नहीं, मैं शिव हूँ। भस्म हमें मृत्यु का भय नहीं बल्कि मृत्यु का ज्ञान देती है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि यह शरीर एक पोशाक है जो एक दिन जलेगी, उस दिन हम किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं बंधेंगे। हमें पता चलेगा कि जो हमेशा है वह कभी नहीं जलता और जो जल जाता है वह कभी था ही नहीं। बहुत सुंदर विषय है। सावन माह की कथा ये केवल एक महीने की कहानी नहीं बल्कि भक्ति, तप, प्रेम और प्रकृति के उस महासंगम की गाथा है जहाँ स्वयं शिव मिलने के लिए तरस जाते हैं। सावन माह की कथा भक्ति, प्रेम और प्रकृति का पावन महासंगम प्रस्तावना। सावन वर्षा, शिव और श्रद्धा का संगम। भारतीय पंचांग में जितने महीने हैं उनमें सावन श्रावण का विशेष स्थान है। ये वह महीना है जब धरती हरी हो जाती है, नदियां उफान पर आ जाती हैं और आसमान बादलों से भर जाता है। लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य से भी अधिक सावन भगवान शिव का पर्व है। पूरे भारतवर्ष में इस महीने में शिवालयों पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है, कंवर यात्राएं निकलती हैं और ओम नमः शिवाय के जयघोष से सारी धरती गूंज उठती है। लेकिन सावन सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन, दिव्य और भावनात्मक कथा है जो समुद्र मंथन से लेकर देवी पार्वती के तप तक और कृष्ण से लेकर भीम तक हर दिशा में फैली हुई है। आइए इस कथा के हर पहलू को विस्तार से जानें। प्रसंग 1। सावन का प्रथम सूत्र समुद्र मंथन और हलाहल। सावन की सबसे प्राचीन कथा हमें समुद्र मंथन में मिलती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला। ये विष इतना घातक था कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए सभी देवता शिव के पास गए। शिव ने बिना किसी झिझक के उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। ये घटना ज्येष्ठ मास के अंत में या आषाढ़ के प्रारंभ में मानी जाती है। विष के प्रभाव से शिव का शरीर अत्यंत गर्म हो गया। उनका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ, और संपूर्ण ब्रह्मांड चिंतित हो गया। तब देवताओं ने शिव को शांत करने के लिए गंगा को उनकी जटाओं से उतारा। गंगा की शीतल धारा ने विष के ताप को कुछ कम किया, लेकिन विष का प्रभाव पूरी तरह नहीं गया। ये गर्मी 1 महीने तक शिव के शरीर में रही और वह महीना था श्रावण यानी सावन। इस पूरे महीने शिव गर्मी से तपते रहे। उनकी पीड़ा देखकर सब देवता, असुर, मनुष्य और सभी प्राणी चिंतित थे। तब देवताओं, ऋषियों और भक्तों ने उस पूरे महीने शिव को जल अर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि सभी पवित्र नदियों से जल लाकर शिव के सिर पर चढ़ाया और शिव ने उस भक्ति जल को ग्रहण किया जिससे उनकी पीड़ा कम होती गई। तभी से सावन का महीना शिव को जल चढ़ाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यह कोई सांसारिक जल नहीं बल्कि भक्ति का जल है जो स्वयं भगवान को ठंडक देता है। प्रसंग 2। देवी पार्वती का कठोर तप। प्रेम की पराकाष्ठा। सावन की दूसरी और सबसे रोमांटिक कथा है देवी पार्वती के तप की। पार्वती सती का पुनर्जन्म ने शिव को पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वह हिमालय की गुफाओं में, बर्फीली रातों में और वर्षा के दिनों में जो सावन का महीना था अपने प्राणों की परवाह किए बिना तपस्या करती रहीं। सावन का महीना वर्षा का महीना है जब पहाड़ों पर झरने फूट पड़ते हैं, बिजलियां कड़कती हैं और नदियां उफान पर आती हैं। लेकिन पार्वती ने उसी भीषण मौसम में भी निरंतर ध्यान किया। उन्होंने जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी इन 5 तत्वों को अपना आहार बना लिया। सावन के अंतिम सोमवार को उनका तप पूरा हुआ। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, देवी तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया, मैं तुम्हारा हूँ। और उसी दिन उन्होंने पार्वती से विवाह कर लिया। यही कारण है कि सावन के सोमवार को शिव पार्वती विवाह का दिन भी माना जाता है। ये प्रेम की वह शिक्षा है जब सच्चा प्रेम हो
तो साधक स्वयं शिव को भी अपनी ओर खींच सकता है। प्रसंग 3। कंवड़ यात्रा भक्ति का वह रूप जो गंगा से गिरती है। सावन में पूरे उत्तर भारत में कंवड़ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर आदि पवित्र स्थानों से गंगा का जल लेकर नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने स्थानीय शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। इस कंवड़ यात्रा की कथा भी अत्यंत प्राचीन है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन में शिव ने विष पिया था, तब गंगा उनकी जटाओं से धरती पर उतरी। लेकिन गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। तब शिव ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को बांधा और फिर उसे 7 धाराओं में बांटकर धरती पर उतारा। इस घटना की स्मृति में भक्त सावन में गंगा जल को अपने सिर पर कंवड़ में लादकर चलते हैं। ये दर्शाता है कि वे शिव की उस पीड़ा को सहने में सहभागी हैं। कंवड़ को बिना जमीन पर रखे, बिना पीछे देखे, निरंतर बोल बम का जयघोष करते हुए ले जाना यह अनवरत भक्ति का प्रतीक है। प्रसंग 4। सावन सोमवार व्रत कथा और महिमा। सावन में 4 या 5 सोमवार होते हैं और प्रत्येक सोमवार को शिव का बहुत पूजित दिन माना जाता है। इस व्रत की कथा बहुत रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया था। तब देवी सती ने यज्ञ अग्नि में समर्पण कर दिया था। इस घटना के बाद शिव ने घोर तपस्या की और कैलाश पर एकांत में बैठ गए। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। सब देवता चिंतित थे, यदि शिव सक्रिय नहीं हुए तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब देवर्षि नारद ने देवी पार्वती को सलाह दी, तुम सावन के सोमवार का व्रत करो। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि स्वयं शिव भी तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएंगे। पार्वती ने पूरे सावन में 4 सोमवार का कठोर व्रत रखा, निराहार, जल रहित और निरंतर ध्यान। चौथे सोमवार को शिव स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी इस भक्ति के सामने मेरा ध्यान भी हार गया, मैं तुम्हारा हूँ। और फिर शिव पार्वती विवाह हुआ। इसलिए सावन के सोमवार का व्रत विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। प्रसंग 5। सावन और भगवान कृष्ण का संबंध। हालांकि सावन शिव का महीना है, लेकिन एक अत्यंत सुंदर कथा इसे भगवान कृष्ण से भी जोड़ती है। कहा जाता है जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब वह सावन का महीना था। इंद्र ने क्रोधित होकर घोर वर्षा की और पूरे वृंदावन में बाढ़ आ गई। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सारी गोकुल की रक्षा की। यह वर्षा सावन में ही हुई थी। इस घटना के बाद गोवर्धन पूजा का प्रारंभ हुआ, जो कार्तिक मास में होती है, लेकिन वर्षा और बादलों का संबंध सावन से ही है। कृष्ण ने स्वयं कहा, सावन में बादल घने होते हैं, उसी प्रकार भक्त के हृदय में शिव के प्रति घनापन होना चाहिए। प्रसंग 6। भीम और सावन। पांडवों की अंतिम कथा। महाभारत में एक और कथा सावन से जुड़ी है। जब पांडवों ने अज्ञातवास गुप्त जीवन किया, तो अंतिम वर्ष उन्होंने एक सावन के महीने में विराट नगर में बिताया। भीम ने उसी सावन में हिडिंबा से मुलाकात की, जो एक राक्षसी थी, लेकिन बाद में वह भीम की पत्नी बनी और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अत्यंत पराक्रम दिखाया और अंत में कर्ण द्वारा मारा गया। कहा जाता है घटोत्कच की मृत्यु सावन के अमावस्या पर हुई और तभी से सावन में पितृपक्ष और श्राद्ध का भी महत्व हो गया। यानी सावन जीवन और मृत्यु दोनों की सीमा पर खड़ा है। प्रसंग 7। सावन की वानस्पतिक कथा। प्रकृति का उत्सव सावन को आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावन में भारी वर्षा होती है और पृथ्वी पर हजारों औषधीय पौधे उगते हैं। कहा जाता है सावन की बारिश में अमृत तुल्य ऊर्जा होती है। शिव स्वयं वैद्यनाथ हैं, औषधियों के देवता। उन्होंने विष पीकर यह सिद्ध किया कि वे औषधि और विष दोनों को संतुलित कर सकते हैं। सावन में निकली औषधियां शरीर, मन और आत्मा तीनों को शीतल करती हैं। इसलिए सावन में लोग बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमीपत्र, आंवला, गुल, पीपल, बरगद इन पेड़ों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि ये शिव को प्रिय हैं। यही कारण है कि सावन के एक एक दिन का धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है।
प्रसंग 8। सावन और रुद्राक्ष। शिव का सबसे प्रिय आभूषण। सावन में रुद्राक्ष धारण करने का विशेष महत्व है। कथा के अनुसार एक बार शिव ने तांडव करते समय अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके नेत्रों से आंसू गिरे और उन आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष शिव की करुणा का प्रतीक है। सावन में रुद्राक्ष धारण करने से जीवन में शांति, आत्मबल और आध्यात्मिकता बढ़ती है। कहा जाता है, जो साधक सावन में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे शिव की सीधी कृपा प्राप्त होती है। सावन के नियम, रीति और मनोविज्ञान। सावन में लोग सात्विक भोजन करते हैं, मांस मदिरा का त्याग करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है, क्योंकि सावन में वातावरण में नमी अधिक होती है और पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। सात्विक और हल्का भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सावन में बाल नहीं काटे जाते, हरी सब्जियां नहीं खाई जाती। यह पारंपरिक मान्यता है जो कृषि चक्र से जुड़ी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे सावन शिव के साथ प्रेम का संबंध। सावन का महीना सिर्फ पानी और पत्तों का नहीं, ये भावनाओं का महीना है। समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को शिव ने इसी महीने पिया, यानी उन्होंने सबका कष्ट लिया। पार्वती ने इसी महीने कठोर तपस्या की, यानी वह शिव के प्रति प्रेम की प्रतिमूर्ति बनी। कांवड़िए इसी महीने धरती पर रेंगते हैं, यानी शिव के लिए अपने सुखों का त्याग करते हैं। जो व्यक्ति सावन में शिव की भक्ति करता है, वो एक संकल्प करता है, हे शिव, जैसे आपने विष पिया, मैं भी अपने जीवन के सारे कष्टों को पी जाऊंगा। जैसे पार्वती ने तप किया, मैं भी प्रेम के लिए सब कुछ सह लूंगा। यही सावन की सार्थकता है। ये हमें सिखाता है, भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं, प्राणों का अर्पण है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन की हर बूंद, हर पत्ता, हर जयघोष हमें शिव की याद दिलाता है। और जब हम शिव को स्मरण करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं। यही सावन का सबसे बड़ा उपहार है। सावन सोमवार की बधाई हो। हर हर महादेव।